Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so let's begin our Q&A part 2. तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अनु सरीदा का। ये कहती है मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मुझे अजम्पशन का फॉर्मूला बहुत सही लगता है। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ एसपी को, मैं पॉजिटिव हूँ, डेस्परेट नहीं हूँ। मैं एसपी को ऑलरेडी हस्बैंड मान चुकी हूँ, बस 3D में आने का वेट कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि एसपी के साथ वेरियस विजुअल्स आते हैं, कोई एक नहीं, आफ्टर मैरिज के बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं और मैं सिर्फ एक विजुअल अफर्म करती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगी? मैम इट्स लॉन्ग बट काइंडली रिप्लाई। वेल अनु जी, आपको मैंने जैसा कि बताया था, मल्टीपल सीन्स अगर आप किसी एक मेंटल मूवी में रखते हैं तो वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक सीन को आप पकड़ के चलते हैं और उसी सीन को बार बार रिपीट करते हैं, इट जस्ट गिव्स यू द फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेव्स टाइम, क्योंकि अब आपकी मूवी जो है वो बहुत लंबी नहीं है। And secondly, I would say that it is also going to help you in planting the seed of wish fulfillment to your subconscious mind with clarity. क्योंकि जब मल्टीपल सीन्स होते हैं, मतलब 1 से 2 सीन आप रख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे सीन्स को आप एक मेंटल मूवी में रख रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टिक विद 1 to maximum 2 सीन्स एंड दैट्स इट, देयर यू गो। अगला क्वेश्चन है आकांक्षा त्यागी का। दी अगर कुंडली में लिखा है ना कि जिसे 5 साल से प्यार करते हो वो आपसे शादी का ही नहीं, और ऐसा उसने भी दिखा दिया हो स्टैंड ना लेके हमारे लिए, तब क्या करें? वेल आकांक्षा जी, आपके जो भी प्लानिटरी स्टार्स हैं, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे यहाँ बात नहीं करूँगी क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है लॉ ऑफ अजम्पशन का। हाउएवर अगर आप ये बात मान के चलें कि हर चीज़ अगर लिखी हुई है, पहले से ही लिखी हुई है, उसका आपकी लाइफ में आना निश्चित है, आपकी लाइफ से जाना निश्चित है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही सब कुछ निश्चित है, तब आपके पास जो इतनी सारी मल्टीपल चॉइसेस होती हैं वो क्यों दी जाएंगी आपको? आप मुझे बताइए। ये जो कर्मा बनता है, मतलब मैं आपको एक बहुत ही ऑफ सब्जेक्ट जाके एक बात कह रही हूँ, आपका कर्मा आपकी चॉइसेस से बनता है, ठीक है। अगर आपकी चॉइसेस मल्टीपल नहीं होंगी तो आपका कर्मा, हर किसी का कर्मा एक जैसा ही होगा ना फिर तो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रिटन, देन इट इज़ ऑल प्री डेस्टिन्ड, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, देखिए सिंपल सी बात है, जब आपका जन्म यहाँ होता है और आपको ये कॉन्शियसनेस दी गई है कि आप अपने लिए सही और बुरा खुद सोच समझ के चूज़ कर सकें, अब ये आपके ऊपर है ना कि आप उस चीज़ को किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर ऐसा ही है तो एक ही हॉस्पिटल में, एक ही समय में, एक ही जगह पे कई सारे बच्चों का जन्म होता है, तो एज़ पर एस्ट्रोलॉजी सबकी कुंडली का चार्ट तो एक ही जैसा बनेगा, और सबकी क्योंकि कुंडली का चार्ट एक जैसा बनेगा तो इसका मतलब ये है कि उनकी सबकी लाइफ में जो प्लानिटरी पोजीशन है वो सब एक है, और फिर इसका मतलब ये है कि उनकी सबकी लाइफ में एक ही जैसी चीज़ होती रहेगी। यानी आपके साथ जो लोगों का जन्म हुआ होगा एक ही स्थान पर, इसका मतलब ये है कि उनकी भी लाइफ में ये लिखा होगा कुंडली में कि कोई बंदा उनके पास आएगा, 5 साल तक प्यार करेगा और फिर वो शादी नहीं करेगा, स्टैंड नहीं लेगा और वो धोखा देकर उनको चला जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप खुद सोचो कैसा ये पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास एक जो चॉइस है, जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हम यहाँ पर इस लैंड पर, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हमारे पास चॉइस है कि हम अपने कर्मों को कैसे बनाएं। अब जितना ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी सबकी ज़िंदगी में, स्कूल में कुछ होता है, सोसाइटी में कुछ होता है, न्यूज़ में कुछ होता है, हमारे कल्चर में कुछ होता है, कम्युनिटी में कुछ होता है, हम उन सभी चीज़ों से प्रभावित होके अपने आने वाले समय में जो भी चॉइसेस हमें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होके फिर वो चॉइसेस बनाते हैं।
और फिर उससे रिलेटेड हमारे कर्म बनते हैं। तो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। हर एक चीज़ अगर प्री डेस्टिन्ड हो जाए तो फिर हमारा यहाँ होने का कोई मतलब नहीं, फिर तो हम रोबोट हो गए। आप समझ रहे हो? क्योंकि अब हमारी लाइफ में ना किसी चीज़ को जीने का मकसद नहीं बचा ना। हमें पता है हाँ हर एक चीज़ तो हमारी लाइफ में लिखी हुई है, हम हर एक पंडित के पास चले जाते हैं और वहाँ पर जाके हर चीज़ को पहले से पता कर लेते हैं, उसके बाद घर में बैठ जाते हैं। अरे हमारी लिखा है लाइफ में कि हाँ जी हमारे घर में गाड़ी होगी, गाड़ी खुद ब खुद हमारे पास चल के आ जाएगी, हम घर में आके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो आई होप यू हैव गॉट माई आंसर एंड प्लीज़ रिमूव ऑल दीज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कि ये पहले से होता है तो इसका मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके रिजल्ट को चेंज करने के लिए, ठीक है? आई टोटली अंडरस्टैंड दैट यू हैव वेरी डीप इम्पैक्ट, क्योंकि आपके घर में ये सारी चीज़ें शायद बहुत बार बता चुकी होंगी आप, या कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है आपके अंदर से बाहर दिखाई दे रहा है। सब चीज़ आपसे ही होती है, ये बात आप मान कर चलिए, ओके? अगर आपके मन में इस चीज़ का डर पहले से बैठा हुआ है, आपके सर्कमस्टेंस जो हैं वो वैसे ही बनेंगे जैसा कि आपका डर उस चीज़ को कंफर्म कर पाए, ठीक है? तो इस बात को दिमाग से निकालिए पहले और अपने आप पर काम करिए, अपने नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ पर काम करिए, देखिए चीज़ों में बदलाव होगा, ओके? अगला क्वेश्चन है सिमरन स्वीट 2621 का। हेलो मैम, आई एम आस्किंग यू सेकेंड टाइम दैट मैरिज में डिले का रीज़न प्लैनेट्स का सही होना होता है क्या? LOA अपना ड्रीम पार्टनर LOA से अपना ड्रीम पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? अभी मैंने आंसर दिया है सिमरन जी, इसका मैंने अभी आंसर दिया है। देखिए जो चीज़ आप अच्छा चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कोई एक ऐसा इंसान है जिसको अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता। बहुत सारे पुराने लोग हैं उनको अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता। वो लोग घर में उनका जन्म हुआ है, उनको अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, या उनकी कुंडली नहीं बन सकती फॉर सम रीज़न और दी अदर। अब क्या उनकी लाइफ में, क्योंकि उनको चीज़ें पता नहीं है, तो क्या अब उनकी लाइफ में कोई चीज़ होगी नहीं, या जो भी नेगेटिव होगा वो इस बात को मान के बैठेंगे हाँ हमारी कुंडली गलत बनी होगी? ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो आपका क्रिएशन है। जो प्लैनेट्स आप देख के उन चीज़ों को समझ, या जो भी आपके XYZ पर्सन आपको समझा रहे हैं, वो आपके ही सबकॉन्शियस का इंटरनल बिलीफ आपको समझा रहे हैं, ठीक है? प्लीज़ इस बात को समझिए और मानने की कोशिश करिए, और दोनों में से ना कोई एक चीज़ पकड़ के चलिए। देखिए मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली इस बात को समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप 10 चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे ना, ये आपका अंदर का सिर्फ और सिर्फ एक फियर बताता है। यानी आपको कहीं ना कहीं डर है, मैं एस्ट्रोलॉजी के पास भी चली जाती हूँ, हो सकता है वहाँ पर मुझे कोई सल्यूशन मिल जाए। किसी ने कहा नहीं टैरो में बहुत अच्छा बताते हैं, वो तो बिल्कुल साफ साफ हर एक चीज़ बता देते हैं, तो आप टैरो वाली के पास भी चले जाओ। आपको ABCD कुछ नहीं पता टैरो वाले के पास, एक बात कह रही हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे, बट आप उसके पास भी जाओगे। फिर किसी ने कहा वो एंजल थेरेपी कराते हैं, आप उनके पास चले जाओ। अरे भाई कितनी चीज़ों के पास आप जाओगे? आप ये बात क्यों नहीं मानते कि ये सब चीज़ें एज रीजंस आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अंदर से डरे हुए हो। आपको कहीं ना कहीं वो चाहिए जो कि आप डिज़ायर्ड रियलिटी अपने लाइफ में चाहते हो, लेकिन आप खुद पर ना बिलीव करके उन लोगों के पास जाना चाह रहे हो, उन चीज़ों से आप रिलेशन रखना चाह रहे हो जिनका एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं आप ही का क्रिएशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और जहाँ तक रही बात ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट करने की, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है सिमरत जी, आप जाके उसको प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको समझाऊंगी, शायद आप न्यू हैं मेरे चैनल पर। मैं जब भी यहाँ पर Q&A अनाउंस करती हूँ, आप जब उस Q&A के नीचे मुझे क्वेश्चन लिखेंगे मैं वही ले पाऊँगी। अदरवाइज़ क्वेश्चंस या कमेंट्स की जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको सबको मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट माय वर्ड्स एज आई ऑलवेज से दैट मैं आपके लिए अगर इतना करती हूँ तो आप भी मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया कीजिए। सो आई होप यू हैव गॉट माय आंसर। एंड SP से जो रिलेटेड वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उसको प्लीज़ जाके चेकआउट करिए, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और प्लस उसके साथ साथ आपको एफर्मेशंस, आपको मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऑल राइट।
अगला क्वेश्चन है प्रतिमा यादव का। मैम, अगर कभी कभी नेगेटिव थॉट आएँ तो क्या करें, उसको कैसे रिमूव करें, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं सोसाइटी में, घर, कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाती है, कभी कभी मन उदास हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो प्लीज़ रिप्लाई मैम करिएगा, गाइड करें। प्रतिमा जी देखिए, जो चीज़ आपके आसपास हो रही है वो आपका ही क्रिएशन है। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आप ही की सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है, आप ही के सामने वो न्यूज़ क्यों आती है, आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है कि न्यूज़ सुन के आप अपसेट हो जाते हैं, या कोई भी आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको देख के आप अपसेट हो जाते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सब आपका क्रिएशन है, ये मेरा क्रिएशन नहीं है, ये मेरे साथ में जो पड़ोसी रहते हैं उनका क्रिएशन नहीं है। आपकी रियलिटी में आपका ही क्रिएशन चलता है। और वो क्रिएशन कैसे होता है? वो क्रिएशन होता है आपके इंटरनल बिलीफ सिस्टम से। ओके, आपके थॉट्स जो बार बार रिपीट होते हैं, उनसे आपकी सराउंडिंग्स का, उनसे आपके नेबर्स का, उनसे आपके लाइफ में आने वाले हर बंदे का क्रिएशन होता है। तो सबसे पहले अपने आप को समझिए, अपने आप पर काम कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप मन को शांत रखेंगे मेडिटेशन से, जितना ज़्यादा मन को गाइड करेंगे कि हर एक दिन ब्लेसिंग से कम नहीं है, उतना ही जल्दी आप ये चीज़ों को समझ जाएंगे कि ये जो सामने हो रहा है मेरे, इवन दो इट इज़ नेगेटिव इन नेचर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे ही इंटरनल बिलीफ को दिखा रही हैं। तो जब मैं पॉजिटिव रहूँगी तो मेरी लाइफ में भी जो चीज़ें मुझे सुनाई देंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो चीज़ें मुझे दिखाई देंगी वो भी पॉजिटिव होंगी, और जो चीज़ें मैं फील करूँगी वो भी पॉजिटिव इन नेचर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यूज़र IC9 समथिंग समथिंग का। मैम, मैं जो SP के साथ सीन विजुलाइज करती हूँ, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में 5 सेंसेस का भी यूज़ करती हूँ, वो सीन 3D में आता है, लेकिन 3D में SP का रोल कोई और प्ले करता है। वेल, इसका आंसर सिर्फ यही है यूज़र समथिंग समथिंग जी, कि आपका जो सीन जब आप ये इमेजिन कर रहे हैं और इमेजिनेशन में आप अपने SP को देख रहे हैं, ये आपको गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, उस समय आपकी फीलिंग क्या है? अगर उस समय आप इस सीन को प्रॉपरली, जैसा वो रोमांटिक फीलिंग आती है ना कि हाँ, मतलब आपको बहुत किसी ने केयर के साथ, किसी ने बहुत लव के साथ वो गिफ्ट आपको दिया है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? वो फीलिंग अगर आपके अंदर नहीं आ रही है तो सीन तो क्रिएट हो रहा है 3D में, लेकिन सीन इज़ क्रिएटेड बाय समबडी एल्स। और इसका एक और भी रीज़न हो सकता है कि आप सीन में गिफ्ट पाके बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन किसकी तरफ से आ रहा है इस बात से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों बातों को ज़रा एनालाइज़ कीजिए अपने आप के साथ बैठ के, और एक बार ज़रा पुरानी जो चीज़ें हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये आपने ऑलरेडी मान रखा है कि SP को मैं देख ज़रूर रही हूँ इमेजिनेशन में, लेकिन क्योंकि वो दैट पर्सन इज़ नॉट वेरी रोमांटिक बाय नेचर, उनको गिफ्ट नहीं देना होता है कभी भी, तो वो कहाँ से देंगे? तो इस पर भी काम करिए। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका लिमिटिंग बिलीफ है। इन चीज़ों पर जब आप काम करेंगे तो 3D में बहुत करीब हैं आप अपने 3D को एक्चुअली फिज़िकल एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ हो रही हैं, राइट? बस उसमें क्या है कि जो रोल प्ले कर रहा है वो कोई और प्ले कर रहा है। तो इस बात पे थोड़ा सा फोकस करिए, ये चीज़ 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन है ट्रेड के का, जो ये कह रहे हैं मैम, मेरी लाइफ में 3D पार्टी सिचुएशन आ गई है, फिर मैं इसको भुलाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था। 6 साल से वो मुझे नहीं दिखी थी, पर 5 दिन पहले वो मुझे 2 बार दिखी, उससे आई कांटेक्ट हुआ, बट वो मैरिड है तो मैं कुछ करना नहीं चाहता। पर अब मेरे जो करंट रिलेशनशिप में लड़की थी वो उसे भूलने भी लग गया हूँ, पर मैं उससे शादी करना चाहता था। अब ना तो उस पर गुस्सा वाली फीलिंग आती है, ना लव वाली फीलिंग आती है। क्या करूँ? डिप्रेशन में भी हूँ, लाइफ में आगे भी बढ़ना है, क्या करूं बताइए? वेल, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि इस बात को समझिए कि अगर आपके रिलेशनशिप में जब भी कोई थर्ड पार्टी आती है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटीज़ थी।
ओके अब वो इनसिक्योरिटीज़ किसी भी पैरामीटर्स पे हो सकता है आप ये फील करते हो कि मेरी पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छी है, या वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस बाय नेचर है या हैप्पी बाय नेचर है, तो उसको तो हर कोई पसंद कर लेगा और ये आज मेरे साथ है, इसको कोई भी बहला भुसला के इस रिलेशनशिप से बाहर लेके चला जाएगा कहीं ना कहीं, या वो देखने में बहुत सुंदर है, या वो बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, मतलब जो भी आपको लगता हो, ये तो आप पार्टनर के बारे में सोचो, या कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद को लेकर इन्फीरियर फील करते हो कि आई एम नॉट दैट गुड इनफ, या जो भी आपको लगता हो, या जब भी आपकी पार्टनर किसी और से बात करती हो तो आपको कहीं ना कहीं जेलस फील होता हो, कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हो जाते हो, जब भी ये होता है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो सबसे पहले आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये क्रिएशन आपका है, बिकॉज आपसे बाहर इस दुनिया में ना कुछ नहीं है। ओके मैं जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, मैं बार बार आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये सारा क्रिएशन, कोई चैलेंज आपको अगर 3D में फेस हो रहा है ना, वो पहले मान के चलिए कि ये आपका क्रिएशन है। अब अगर क्रिएशन गलत हो जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप की सिचुएशन ले रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा वाली फीलिंग भी नहीं आती है, मुझे प्यार वाली फीलिंग भी नहीं आती है, लेकिन एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता था, और आप एक बात और कह रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। डिप्रेशन में इंसान कब जाता है? जब उसको लगता है मेरे हाथ फेलियर लगा है। फेलियर कब होता है इंसान? जब उसको लगता है कि मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है, और इस सिचुएशन में, आपकी सिचुएशन में आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, और आपको लगता है आप उनके लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे। हेंस ये सारा का सारा जो ये जो सिचुएशन बना है वो आपके सामने डिप्रेशन लेके आ रहा है, क्योंकि अब आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। तो सब कुछ हुआ तो आपके थ्रू ही है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अपने अंदर उन बातों को पहले उनको आइडेंटिफाई करिए कि मेरे साथ कहाँ कहाँ चीज़ों में मैं नेगेटिव हुआ। वो सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट हो सकता है, वो सेल्फ लव का पार्ट हो सकता है। कई बार हमें ये भी लगता है, पता है ये होता है कि हमें कोई इतना प्यार करने वाला मिल जाता है ना कि हमें लगता है बस इस पर्सन का प्यार ना किसी और के लिए नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ मेरे लिए है, और अदरवाइज़ अगर ये चला गया मेरी लाइफ में तो इससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई पर्सन नहीं मिलेगा, और हम उसके नाम पर ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट होती हैं, और अल्टीमेटली वो इंसान आपको छोड़ के चला ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपने क्रिएट किया ना, क्योंकि आपने खुद को तो लव दिया नहीं, आप वो लव सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऑपोजिट क्रिएट करना आपके लाइफ में चालू कर दिया, तो अब आपके लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करिए कि सेल्फ कॉन्सेप्ट में कमी थी या सेल्फ लव में कमी थी। ये दो चीज़ों पर स्ट्रिक्टली काम करना स्टार्ट करिए। डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों में जाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये क्रिएशन आपका है। अगर कोई क्रिएशन बिगड़ जाता है तो उसको सही करने का भी जो पावर है वो आप ही के अंदर है, ठीक है? और इन दोनों चीज़ों पर जब आप काम करेंगे देन योर कॉन्फिडेंस इज़ गोइंग टू गेट बूस्टेड अप। और क्योंकि अभी आपने देखो एक कितनी अच्छी बात, यहाँ पर मैं एक सिल्वर लाइनिंग आपको बताती हूँ। आपने ये कहा कि 6 साल पुरानी जो मेरी एक्स थी उसके बारे में मैंने सोचना चालू किया, और 5 दिन पहले जो इतने सालों तक कहीं नहीं दिखी थी, 5 दिन पहले वो मुझे दिखाई दी, वो भी एक बार नहीं 2 बार। तो इसका मतलब आपके थॉट्स जो हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को। आप ये बात तो मानिए ना कि आपके ही द्वारा हर चीज़ का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि आपको प्रूफ मिल रहा है कि जब जब जो आप जैसा जैसा सोचते हैं वो चीज़ें आपके 3D रियलिटी में होती हुई दिखाई देती हैं। तो अब आपको 3D में क्या चाहिए? 3D में आपको चाहिए कि आपको, अब मैं नहीं जानती कि आप इस पार्टनर को वाकई में लाइफ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अपने आप के साथ टाइम ज़रूर बिताइए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लेकर ज़रूर आइए, और जब आपको एंड रिज़ल्ट पता लग जाए कि ये मेरा गोल है जिसे मुझे अचीव करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव पर लगातार रिगरसली काम करिए और रिलीजियसली काम करिए, यानी डिसिप्लिन के साथ काम करिए। देखिए आपकी 3D में जो सिचुएशन है वो कितनी पॉजिटिव होके बदल जाती है।
अगला क्वेश्चन है रोहित शारदे का। वन साइड लव है, एसपी टाइम टाइम के साथ बोर होता रहता है, परमानेंट नहीं रहता। एसपी के साथ बहुत ऑप्शंस हैं। एसपी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। 3D ऐसी है कि अगर कुछ विजुअलाइज करें तो नहीं हो पाता। सेल्फ लव की बहुत कमी है। रोहित जी, आपने सब कुछ तो आंसर खुद ही दे दिया। अरे भाई, आपकी लाइफ में अगर आप हर एक चीज़ को अपने से ऊपर रखेंगे, आपने कहा एसपी का टाइम वो उनके साथ बहुत वो बोर हो जाते हैं। खुद ही आप कह रहे हो कि भाई मैं इतना अच्छा मतलब पर्सन नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई हैप्पीली बैठ के अच्छा टाइम ग्रेट टाइम महसूस कर सके। फिर आप खुद कह रहे हो कि उनके पास बहुत ऑप्शन है, मतलब आप अपने आप को इतना नीचे रख रहे हो और एसपी को इतना ऊपर रख रहे हो। फिर तीसरी बात ये भी लिख रहे हो कि वो बहुत स्ट्रांग है। और 3D में कैसी चीज़ें होंगी कि जब आप इतना ज़्यादा 3D से अटैच रहेंगे। सेल्फ लव खुद आप बता रहे हो कि इतनी कमी है, तो कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आप बताइए। देखिए, फिर मैं बार बार घूम फिर के एक ही बात को कहूँगी, क्रिएशन आपके द्वारा ही होता है। पहली बात तो एसपी को एसपी किसने बनाया, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। वो आपने बनाया, चाहे वो 1 साइडेड लव है, चाहे वो 2 साइडेड लव है, डजेंट मैटर। ये क्रिएशन किसका है, ये क्रिएशन आपका है। ओके, नाउ एक तरफा अगर ये है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लगती है और कहीं से ये लगता ही नहीं है कि वो पर्सन आपके लिए वो सेम काइंड ऑफ फीलिंग रेसिप्रोकेट करेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्रॉब्लम आप ही के अंदर हुई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें अपने एंड गोल की तरफ। तो आपको चाहिए, आपको सेल्फ लव चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए कि आप जब कहीं पर भी खड़े हों तो लोग आपको विद रिस्पेक्ट की निगाह से देखें, वो आपको नोबडी ट्रीट ना करें, ठीक है ना। तो आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें पहले आप अपने माइंड्स आई में क्रिएट करेंगे ना। आप विजुअलाइज ये कर रहे हैं कि एसपी मेरे पास आ जाए। अरे एसपी तो तब आएगा आपके पास जब आप अपने आप में पूरक महसूस करेंगे, आप अपने आप में खुद को ये मानेंगे कि मैं उस लायक हूँ कि मेरे साथ कोई भी पर्सन आके बैठेगा ना, उसकी लाइफ का वो लकी डे होगा। जब आप अपने आप को इतना हाई वैल्यू देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली फॉरगेट अबाउट एसपी है। एसपी तो बहुत बाद में आया। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर, आपके पड़ोसी, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, वो सब आपको एक सॉलिड पर्सनालिटी की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि अब आपने वही क्रिएशन अपने माइंड में किया है। तो शुरुआत यहाँ से करिए। और सेल्फ लव की मैंने वीडियो बना रखी है, एक्सरसाइज भी दी हुई है, उसमें एफर्मेशंस भी दिए हुए हैं, प्लीज़ जाके उसको चेकआउट ज़रूर करिए। अगला क्वेश्चन आप ही ने पूछा है, जेनेटिक बाल गए हुए हैं, वापस आ सकते हैं क्या? डॉक्टर ने तो बोला है हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन है। तो आपको क्या बिलीव होता है रोहित जी? आप डॉक्टर की बात पे बिलीव करते हैं या आप खुद पर ज़्यादा भरोसा करते हैं? आपको किस पर बिलीव ज़्यादा होता है? क्योंकि जिस पर बिलीव ज़्यादा करोगे ना, चीज़ें अल्टीमेटली वही मिलेंगी आपको, और वैसी ही 3D सर्कमस्टेंस आपकी रियलिटी में होते चले जाएंगे। देखिए, एक फिज़िकल चेंज है, राइट। बॉडी वो ही आपके अंदर प्रोड्यूस करती है जो आप उसको इनटेक देते हो, यानी जो आप इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। अब इनपुट में सिर्फ फूड की कैटेगरी इनफ नहीं होती है, फूड के साथ साथ आपका ब्रेन आपके सेल्स को किस तरह के सिग्नल्स देता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए कहा जाता है कि बाहर से जो एनवायरनमेंट से आप जो चीज़ें लेकर अपनी बॉडी को फीड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मन के अंदर से जो चीज़ों को आप अपने आत्मा को, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को पॉजिटिव रखने के लिए आप जो चीज़ें अपने आप के साथ कहते हैं, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब आप खुद ही कह रहे हो मेरे अंदर सेल्फ लव की कमी है, तो आप अपने आप को वो डिजर्विंग मानते ही नहीं हो, तो ऑब्वियसली ये जो परेशानी आपको दिख रही है बॉडी में किसी ना किसी फॉर्म में तो बाहर आएगी ना। तो ये सेल्फ लव की कमी क्यों दिखाई देगी, ये कैसे कन्फर्म होगा 3D में? मतलब आप अपने आप को ये मानते हो मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। अब अगर आप एकदम बहुत ही अगर एक्सट्रीम नाइस पर्सनालिटी के होते तो ये सेल्फ लव की कमी होती ही नहीं। ये 3D में ऑपोजिट आएगा, तभी तो आप इस चीज़ को कंफर्म मानोगे कि हाँ मुझसे कौन ही प्यार करेगा, मेरे तो बाल भी झड़ गए हैं, मेरा तो ये हो गया है। इस चीज़ को आप रिकन्फर्म कर रहे हो ना, 3D वही तो रिकन्फर्मेशन देगी आपको, ठीक है। तो 100% एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। पहले तो पॉजिटिव होना, पॉजिटिव रहना सीखिए, सेल्फ लव की जाके वीडियोज़ देखिए, मेडिटेशन करिए। द मोस्ट
इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए, 3D वर्ल्ड से डिटैच होने की वीडियो देखिए कि आपको ये 3D परेशान ना करे। आप अपने अंदर का क्रिएशन करके और उसी पर स्टिक करें, इस पर आपको काम करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि सेल्फ लव के साथ साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी काम आपको करना चाहिए, एंड चीज़ें 3D में टर्न अराउंड 100% हो जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर इंटरनल रियलिटी पे काम करें और एक्सटर्नल रियलिटी उसको रिफ्लेक्ट ना करे। अभी भी इंटरनल रियलिटी पे तो काम हो रहा था ना, वो सब नेगेटिव नेचर का हो रहा था। आप पॉजिटिव पे करके देख लीजिए, रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राहुल लालचंद का, डिस्क्राइब इनर शिफ्टिंग। Okay, sometimes we do everything perfectly to manifest our desire, and then sometimes it is delayed or doesn't manifest even after having faith, consistency, and consisting of new belief. Okay. उसके बाद आपने एक और कमेंट लिखा है, व्हेन आई गेट नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड टू माई डिज़ायर आई चेंज इट, इवन आफ्टर दैट आई डिडंट सी एनी मूवमेंट और माई डिज़ायर नॉट मैनिफेस्टेड येट। एग्जाम्पल, आई एम मैनिफेस्टिंग अ marriage with the girl I knew by someone else and didn't met her okay in my life, even didn't spoke. I know it's possible to marry her with manifestation. Please suggest something working श्योरली। ओके राहुल जी, मैं ये लास्ट जो आपने एग्जांपल दिया मैं थोड़ा समझ पाई, मैं पूरा नहीं समझ पाई। पहले मैं आपको इनर शिफ्टिंग बताती हूँ। इनर शिफ्टिंग क्या होता है? इनर शिफ्टिंग का मतलब ये है कि 3D को एक्सेप्ट ना करके, अगर देखिए आपको 3D में दिखाई दे रहा है कि जैसे अभी मैंने इनका एग्जांपल या किसी का भी आप एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि somebody has broken up with you. Now 3D is saying that this person is no more available in your life. That person is going away and he or she is a part of somebody else's life. Okay, that romance is gone and that relationship is also gone, that person is also gone. This is what 3D is telling you. Okay, but in your mind you don't accept this final outcome coming from 3D. In your mind you create a scene where you are, जहाँ आप और ये जो आपके एसपी हैं वो बहुत ही हैप्पीली मैरिड हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की लाइफ में। अगर हैप्पीली मैरिड अभी नहीं भी देखना चाह रहे हैं आप, सपोज करिए, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप में हैं और उस डिज़ायर्ड रियलिटी को आप बार बार जी के, यानी बार बार इमेजिन करके उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी 3D को डिस्कार्ड कर दिया, डिज़ायर्ड रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। In your mind, it is not projected outside in the 3D world yet, but in your mind you know this for a fact that this person is going to be my life partner, this person is going to be my better half. This is what is known as inner shifting. Okay, I hope this point is clear. Now अब आप ये कह रहे हैं कि sometimes आप ऐसा लिख रहे हैं कि भाई हम सब कुछ परफेक्ट करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, हम सारी चीज़ें जो जो नेसेसरी है वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी वो या तो डिलेड हो जाता है या फिर वो आता ही नहीं है। इवन आफ्टर हैविंग फेथ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ न्यू बिलीफ, ये आपने यहाँ वर्ड लिखा है। देखिए, डिलेड होना समझ में आता है, क्योंकि कई बार चीज़ें अगर डिलेड फॉर्म में आपके पास आ रही हैं तो फिर मैं कहूँगी कि यहाँ दो फैक्टर हैं, मेजर दो फैक्टर हैं। या तो आप 3D में अपनी डिज़ायर को ढूंढ रहे हैं और आपने मन में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि जो डिज़ायर्ड रियलिटी है यही मेरी रियलिटी है, यही मेरी सच्चाई है लाइफ की। अगर आप इस बात को सच्चाई मान लेते हैं कि हाँ दिस इज़ व्हाट माई डिज़ायर्ड रियलिटी इज़, तो आप 3D में जाके उसे क्यों देखोगे? आप मुझे ये बताओ ना, आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, यू आर नो मोर फीलिंग हंग्री, यू आर नो मोर स्टार्विंग, नाउ वुड यू स्टिल लुक फॉर फूड इन द 3D? Of course not. Now you are, moving forward to do something else. But if you are still looking for that food in the 3D, that means you are not fully satisfied. That means अंदर से आपको अभी वो तृष्णा जो है वो भरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं मैनिफेस्टेशन टर्म्स में बात करूं, इसका मतलब ये हुआ that you are not at all satisfied with your imaginal act. You have not reached to the point of saturation, and that is why you are looking for this imaginal act of yours and certain signs of yours displayed in the 3D. ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, that you are way too attached
अटैच्ड इन द 3D, आप 24 घंटा ढूंढते रहते हैं, अच्छा अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है 3D में, क्या ये सर्कमस्टांस मेरे एंड गोल को या एंड डिज़ायर को रिजल्ट देता है। तो यहाँ डिटैचमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट की ज़रूरत है, जो अभी मुझे लगता है हैविंग फेथ अगर आपके पास ऑलरेडी है कि हाँ मेरी जो पार्टनर है वो मेरी अपनी लाइफ में आएगी ही आएगी, तो आप उस चीज़ के लिए 3D में होके देख के क्यों परेशान हो रहे हो भाई? आपको तो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि दिस पार्टनर इज माइन, यू हैव क्लेम्ड योर पार्टनर, you have claimed your desire, then what is the point of looking for it in the 3D? If you are looking for the proof in the 3D, that means you are not at all having a faith. You believe and you know sometimes feel that I do have unwavering faith, but it is not the case. There is some kind of delusion which is happening in your process of manifestation. So please understand that there are certain things that you need to start focusing upon, especially when you are manifesting someone in your life. Okay, there are things like self concept and self love. You need to start working on it, and most importantly, जब आप अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को कर रहे हैं, जब वो रूटीन को कर रहे हैं, तो उसको इतनी शिद्दत के साथ करिए, उसको इतना इमेंसली और डीपली फील करिए कि वो ही आपको सच्चाई लगे। आपको 3D में सच्चाई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सच तो आप जानते हो ना, 3D तो उसको रिफ्लेक्ट करेगी। और जब भी आप डाउट्स रखते हैं, जब भी आपके मन में फियर होता है, जब भी आप उस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं 3D में ढूंढ के कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, पता नहीं है सच होता भी है नहीं, तभी चीज़ें डिलेड होती हैं, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। So I hope you have got your answer. So these are the important factors that you need to start working upon. And यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि even though जब भी नेगेटिव थॉट आते थे आप उसको चेंज कर लेते थे पॉजिटिव में, तभी आपने कोई मूवमेंट नहीं देखा अपनी 3D में, और वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। यही प्रॉब्लम है कि आप उसको ढूंढ रहे हैं, ये अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। अरे फिजिकल रियलिटी में जब आना होगा आएगी वो चीज़, आप उसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं। आप मन में तो उस बात का एक्सेप्टेंस रखिए। आप अभी भी अपने उसको जो इमेजिनल एक्ट है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैसे होगा फिर, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स you should be considering, and once you have gotten to that part where you know that this is what is blocking you, this is your limiting belief, start working on it. ओके, ऑल राइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं जैस्मिन का। जैस्मिन बहुत लंबा मैसेज लिखा है स्वीट हार्ट, थोड़ा सा छोटा लिखो प्लीज़, कैसे ले पाऊँगी मैं इतना बड़ा मैसेज नेक्स्ट टाइम से। एनीवे दी, आपको पता है पहले तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू दी, आपकी आवाज़ से और समझाने के स्टाइल से मेरे प्रॉब्लम बहुत सारे दूर हो गए, और मैंने स्टोरियाँ भी सेंड की आपको, और मैंने जितने क्वेश्चंस आपको पूछे हैं उसके आंसर्स आपने दिए। मोस्ट थैंक यू दी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो सब चीज़ें जैसे आपने बताई वैसे मैंने किया तो सब पूरा हो गया। अरे वाह, क्या बात है। अभी एसपी सिचुएशन में आपने मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने के लिए बोला था, और दी अब ये भी आसान हो गया है, आपकी बातें मैं समझूं और डेली लाइफ में उतारने की प्रैक्टिस किया करती हूँ। थैंक यू सो मच दी एसपी को मैनिफेस्ट करते समय वो अभी 60% अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम खुद को हैंडल कैसे करें, उसके साथ कैसे बिहेव करें, अब इसके आगे मैनिफेस्टेशन का कौन सा रोल हमें लगाना चाहिए, आंसर दीजिएगा क्योंकि फुली कंफ्यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल जैस्मिन जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी सारी बातों को माना और इतनी सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। ना एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली है, जो आप ये कह रहे हैं ना कि 60% अट्रैक्ट हो रहा है, तो 60% का मतलब ये हो रहा है कि वो कुछ चीज़ें आपके हिसाब से कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं कर रहे हैं। आपको इसको पॉजिटिव साइन लेना चाहिए। अगर कोई इंसान आपकी बहुत सारी बातें जो पहले नहीं मानते थे वो अब आपका 60% लिखा है, यानी 50% से ज़्यादा, यानी आपके साथ उनका बिहेवियर पहले से बहुत ज़्यादा बदला है, तो फिर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और आपका सेल्फ लव काम कर रहा है। इसको क्वेश्चन मत करिए, इसको आंख बंद करके करते रहिए, और उतने ही फीलिंग इंटेंसिटी के साथ इसको करिए कि अब ये लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में आएगा, ये मेरा एसपी जो है ये मेरी लाइफ में आएगा, और 100% कमिट
कमिटमेंट के साथ आएगा, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप अपने माइंड में इस तरह की बातें किया कीजिए, इनर डायलॉग अपने माइंड में इस तरह का रखिए कि अरे ये कहाँ जाएगा मेरा एसपी, इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और इससे इतना प्यार करता ही नहीं कहाँ जाएगा, ये घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। देखिए, जब आप इस तरह के डायलॉग्स अपने मन में बोलेंगे ना, अंदर ही अंदर आपके अपने कॉन्फिडेंस में ना एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नेगेटिव पैटर्न में चीज़ें 3D चल रही होती है ना, आप इनको वैल्यू देना बंद कर दोगे, क्योंकि अब आप अपने आप को वो कॉन्फिडेंस दे रहे हो जो आपको बाहर से नहीं मिल रहा था। अब वो आप अपने आप के लिए खड़े हो, और अल्टीमेटली जो क्रिएटर है वो खुद अगर अपनी पोजीशन को समझ जाए तो 3D का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 3D तो अपने आप में डेड रियलिटी होती है ना। और जो पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं वो आप ही का इनर बिलीफ, इनर क्रिएशन जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। सो कीप ऑन working with your self concept, keep on working with your self love. It is going to give you the best scenario in the 3D. एंड जहाँ तक रही बात कि उनके साथ आपको कैसे बर्ताव करना चाहिए, जैसे आप नॉर्मली बिहेव करते हो, रिएक्ट नहीं करना है किसी बात पे, आप उनको एज अ नॉर्मल पर्सन की तरह, बिल्कुल जैसे फ्रेंड से बात करते हैं ऐसे ही बात करिए। उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट 3D में आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 3D में आपका वो रिफ्लेक्शन आता है जो आप इंटरनली क्रिएट करते हो। तो इंटरनली उनके साथ रिफ्लेक्शन, इंटरनली उनके साथ आपको अफेक्शन दिखाना है, आपको प्यार दिखाना है, आपको जी भर के उनको कॉम्प्लीमेंट्स देने, जी भर के उनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी रोमांटिक बातें करनी है। अब जब आपने ये इंटरनली क्रिएट कर दिया, ये ऑटोमेटिकली 3D में आपके रिफ्लेक्शन के तौर पे दिखाई देने लग जाएगा। तो मीनवाइल आप उनके साथ नॉर्मल रहिए, कोई ज़्यादा रिएक्ट करने की आपको किसी भी चीज़ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरुष का, मुझसे विजुलाइज नहीं हो पाता, मैं सो जाता हूँ, इसके अलावा और कोई तरीका मैनिफेस्ट करने का? वेल, मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं आरुष जी। आप एफर्मेशन कर सकते हैं, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप नेविल गोडार्ड सर की आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक है। देखिए, टेक्निक मतलब टेक्निक पे मैं कभी ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि लॉस ऑफ अजम्पशन तो सिंपली ये कहता है कि आप अगर किसी डिज़ायर को चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको बस मान लो कि ये अज्यूम कर लो कि ये आपकी अपनी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज़ को अज्यूम करें तो उसको डाउट ना करें, ठीक है। जो हम सैट्स का जो टेक्निक अपनाते हैं वो सिर्फ अपनी डिज़ायर की फुलफिलमेंट को महसूस करने के लिए हम ये टेक्निक को अपनाते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं मैं सो जाता हूँ, पहली बात तो मैंने इसका तरीका बताया था कि अगर जब भी ऐसा हो तो आप अनकंफर्टेबल पोजीशन पे लेटा कीजिए, और उससे पहले जो है थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया कीजिए, ताकि वो आपका जो सैट्स का प्रोसेस है वो 3-4 मिनट के अंदर आप रिपीट करके आप दोबारा अगर सोना भी चाहें तो सो सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। बट अगर आपको दूसरी टेक्निक करनी है तो दूसरी टेक्निक्स के लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं। आप उनमें से कोई भी चूज़ करके जो आपको बेस्ट लगती है, जिसमें आपको करने में बहुत मज़ा आता है, आप वो तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संजय चंद का, मैम लॉटरी जैकपॉट 100 करोड़ का जीतना कैसे हो सकता है, इसको डिटेल में बता दीजिए। आई एम फ्रॉम अमेरिका। वेल संजय जी, इट इज़ लाइक एनी अदर डिज़ायर। आपका एंड गोल आपको पता है दैट यू वांट टू विन, यू वांट टू हैव 100 करोर्स, ओके, 100 करोर्स कमिंग फ्रॉम जैकपॉट। ना इफ़ दिस इज़ योर एंड रिजल्ट, आप ये मान के चलिए, आप उसका जो वहाँ पर एक बड़ा सा चेक दिया जाता है ना, लॉटरी जब आपकी निकलती है तो विनर को एक बहुत बड़ा सा चेक दिया जाता है, एक काइंड ऑफ सिंबलिज्म की तरह कि हाँ भाई ये चेक जो है ये आपको दे रहे हैं फ्रॉम XYZ बैंक, और इस चेक के अंदर वो 100 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट लिखा हुआ है। तो यू कैन फील दैट चेक। आप उस चेक का साइज़ देख सकते हैं, आप उस चेक के ऊपर अपना नाम देख सकते हैं, उस चेक पे अपना जो सिग्नेचर, वो जो है अमाउंट है वो देख सकते हैं, और उस चेक को फील कर सकते हैं कि वो आपके हाथ में कैसा फील हो रहा है। वो कार्डबोर्ड का बना होता है या वो बोर्ड का बना होता है, जैसा भी अमेरिका में होता होगा, आप उसको फील कर सकते हैं। एंड येस, विद दैट सीन यू कैन ऑल्सो फील that your name has been announced as a winner। तो XYZ जैकपॉट जहाँ पर भी आप खेलना चाहते हैं, वहाँ पर आपका जो जब नेम अनाउंस हो रहा है, अगर वहाँ पर पब्लिकली इस चीज़ को अनाउंस किया जाता है तो आप अपना नाम सुन सकते हैं कि XYZ जैकपॉट के जो विनर हैं वो संजय चंद है। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब बाय एडिंग द 5 सेंसेस इनटू दैट सीन यू कैन फील इट एज इफ इट इज़ रियल, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड बी विजुअलाइजिंग दिस एंड सीन, ओके।
अगला क्वेश्चन है, कपिल सोरथिया का दी ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर उस कॉलेज के लिए जितने मार्क्स चाहिए उतने नहीं आए हैं तो। कपिल जी, आप ज़्यादा किसको बिलीव करते हैं? आप ज़्यादा इस बात को बिलीव करते हैं कि उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए XYZ% मार्क्स जो है, X नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं वो चाहिए ही चाहिए? आप इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं या आप इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं कि मेरा एज अ क्रिएटर ये क्रिएशन था, मैं शुरू से अपने आप को इस बात के लिए डिज़र्व नहीं करता था, मेरा ड्रीम कॉलेज था और कहीं ना कहीं मैं डरता था कि मैं इस लायक नहीं हूँ इसलिए मेरे मार्क्स कम आए, बट अगर मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं ये भी क्रिएट कर सकता हूँ कि जो भी मेरे मार्क्स आए हैं, जो जो सिलेक्टिंग कमेटी है वो मार्क्स को ना देखकर, वो मेरे टैलेंट को देखकर, मेरे अंदर की खास बातों को देखकर वो मुझे दोबारा चांस देंगे या मुझे एक नया मौका देंगे। आप दोनों बातों में से जिस चीज़ को बिलीव करते हो वही चीज़ आपके एंड में होगी। मैं आपको कहूँगी अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए। बहुत ज़रूरी है सेल्फ कॉन्सेप्ट में खुद की इमेज को सुधारना। जब आप अपने आप को डिज़र्विंग महसूस करने लग जाएंगे, ये जो बाहरी जो हमने हर्डल्स बना के रखे हैं ना, एक्सक्यूज़ेस हमने बना के रखे हैं कि ये डिज़ायर्ड रियलिटी तुम्हें नहीं मिल सकती क्योंकि ये एक्सक्यूज़ है, मार्क्स कम आए इसलिए वहाँ एडमिशन नहीं हो सकता, इन चीज़ों को आप वैल्यू देना कम कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम IC व्यास, हाउ टू इग्नोर 3D रियलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। व्यास जी, अगर आपको 3D में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही दिखाई दे रही हैं देन ऑब्वियसली यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन। देखिए 3D में ना सब कुछ हो रहा है, आपके सभी लोगों की लाइफ में एक मॉर्निंग होती है जब सनराइज़ होता है, वो सूरज चढ़ता है, फिर एक शाम होती है, फिर एक रात हो जाती है, ये सबके साथ होता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ पर ध्यान भी देते हैं? हम अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं ना, हम 3D में ही उलझे हुए हैं। हमारा जो दिल दिमाग, हमारा जो बॉडी का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व है, लॉजिकली ड्रिवन है, एंड दैट इज़ वाई हमें सिर्फ चीज़ों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई देती हैं क्योंकि हमारा माइंड वैसे ही काम करता है। जबकि 3D में हो बहुत कुछ रहा है, हम फोकस किस पर कर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, अबंडेंस जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके माइंड में आपको ये लगता है कि अगर हर महीने के 1 करोड़ रुपए आए ना तभी बंदा अबंडेंट फील होता है, लेकिन मैं ये अगर आपकी सिचुएशन अभी चेंज कर दूं और मैं ये कहूं कि आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां आपके ऊपर कर्जा सपोज करिए कि 4 करोड़ का है और आपके हर महीने 1 करोड़ अभी भी आ रहा है, तो आप कहेंगे अरे मेरा इसमें गुजारा ही नहीं हो सकता, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है क्योंकि मेरे तो बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं। देखिए किसी चीज़ को देखने के 2 नज़रिए होते हैं। अबंडेंस को फील करने के लिए आपको XYZ नंबर अपने अकाउंट में हो ये काफ़ी नहीं है। इस पर फोकस ना करके आपके आसपास जो भी चीज़ें, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, अबंडेंटली अवेलेबल है, अगर आप इस चीज़ को अबंडेंस के फॉर्म में माने और इसको ग्रैटिट्यूड देना चालू कर दें तो 100% ये चीज़ आपको पॉजिटिव होती दिखाई देगी। अगर आपके बैंक अकाउंट में या अगर आपके घर में, मैं कह रही हूँ 10 रुपये भी हैं, नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, अगर उसके पास 1 रुपया भी है, ठीक है, तब भी उसको ये फाइनेंशियली अबंडेंस ही दिखाई देनी चाहिए बिकॉज देयर आर सो मैनी पीपल जिनके पास वो भी नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, आज आपको अगर अबंडेंस फील करना है, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें रखी हैं, आप एक छत के नीचे सो रहे हो, अगर फील करना चाहो तो ये अबंडेंस है। ठीक है, आप एक बेड पर सोते हो, ये भी अबंडेंस है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नसीब नहीं है। ठीक है, आपको ठंडा पानी मिल जाता है पीने के लिए, आपको साफ़ पानी मिल जाता है जिससे आप नहा सकते हो, जिससे आप पी सकते हो, अपनी प्यास जो है वो थर्स्ट को अपना ख़त्म कर सकते हो, ये अबंडेंस ही है। आपके पास हो सकता है फैमिली में कुछ लोग होंगे जो आपके सपोर्ट में खड़े हैं या आपकी फैमिली हैं, आपको अनकंडीशनल प्यार देते हैं, ये अबंडेंस है। तो जब आप इस पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना चालू करेंगे तो जो ये फाइनेंशियली आपको बार बार चीज़ें सता रही हैं ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है 3D में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है 3D में, इससे आप डिटैच होंगे और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो एक ग्रैटिट्यूड का पर्सपेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। और जो चीज़ आप बन जाते हो ना, मतलब अगर आपने ये मान लिया अपने आप को ग्रैटिट्यूड देते देते कि मैं इतना डिजर्विंग हूँ, देखिए मेरे पास कितना सारा अबंडेंस है, इतना सारा अबंडेंस है, मेरे पास तो हर चीज़ अवेलेबल है,
मेरे पास नेट अवेलेबल है, मेरे पास फ़ोन अवेलेबल है, कितने सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन देखो मेरे पास है। जब आप इस तरह से चीज़ों को सोचेंगे ना, तो फाइनेंशियली भी आपकी चीज़ों में बदलाव आना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब आप फाइनेंशियली पॉजिटिव सोच पाएंगे, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका परसेप्शन ऐसा नहीं है, तो आप 3D में एक जगह स्टक होके रह गए हैं, आपको वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहेल खान का, डूइंग फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्टेशन, हाउ टू इग्नोर 3D। मैंने अभी आंसर दिया। 3D को इग्नोर करने का तरीका सिंपली ये है कि आप अपने अंदर अपने आप की वैल्यू को बढ़ाइए, अपने इनर डायलॉग्स को बढ़ा दीजिए, उन चीज़ों को बढ़ा दीजिए जिनसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिनसे आपको ये चीज़ों का एहसास होता है कि यू आर दी क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। फिर वो चाहे आप फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर रहे हों, फिर वो चाहे आप कोई अदर डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डजेंट मैटर। मैनिफेस्टेशन एक ही तरह काम करता है, चाहे वो डिज़ायर कोई भी हो। उसके लिए आपको अपने आप को ये बात मानना ज़रूरी है कि आप क्रिएटर हो। 3D क्रिएटर नहीं है, आप क्रिएटर हो। और उसके लिए लगातार बार बार अपने लॉजिकल माइंड को शांत करने के लिए बार बार आपको इस चीज़ का एहसास दिलाना खुद को ज़रूरी होता है कि सब कुछ मेरा ही क्रिएशन है। ओके, तो 3D अपने आप में डीलेड प्रोजेक्शन होता है आपके इनर रियलिटी का। अगर इनर रियलिटी में आपने इनर डायलॉग्स अच्छे रखे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को बार बार जिया, तो 3D अपने आप में वो चीज़ें शो करने लग जाएगी। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड जैसा मैंने कई वीडियोस बनाई हैं हाउ टू इग्नोर योर 3D सिचुएशन एंड हाउ टू स्टे पॉजिटिव, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है करुणा शर्मा का, बोन स्ट्रक्चर चेंज पॉसिबल है क्या? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल करना जी। मैम प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए, सजेस्ट करें मैम। डेविएटेड नेजल सेप्ट्रम करेक्ट करना है, तो आप ये सोचिए, जस्ट इमेजिन दैट एवरीवन इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू ऑन योर न्यू नोज, एवरीवन इज़ टेलिंग यू जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती थी, ये प्रॉब्लम्स होती हैं नेज़ल सेप्टम की वजह से, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की वजह से, वो प्रॉब्लम्स अब नहीं है। तो हर कोई आपको ये बात के लिए बड़ा सरप्राइजिंगली कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि वाओ, अब तो तुम्हारे जैसे। आई हैड अ फ्रेंड, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, तो शी नेवर यूज टू स्नीज़। उनको जब स्नीज़ आती थी तो मतलब वो स्नीज़ जो है उनकी बॉडी से बाहर नहीं जा पाती थी। ठीक है, तो वो बस बहुत ज़ोर से आवाज़ करके रह जाती थी, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती थी। तो उनको बड़ी उलझन होती थी इस चीज़ को देखकर। मतलब मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की बात बता रही हूँ, तो सेम उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ प्रॉब्लम होती है, तो आप ये इमेजिन करें कि दुनिया सामने से आके आपको ये बोल रही है कि अरे वाह, अब तो तुम नॉर्मली स्नीज़ कर पाती हो, कितनी अच्छी बात है, अब तो तुम्हारी बॉडी जो है वो पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रही होगी। ये बात आप महसूस करें, आप इसके स्ट्रक्चर को चेंज करें। मतलब फिर वो हाउ में जा रहे हो आप, स्ट्रक्चर चेंज होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। कोई ज़रूरत नहीं है इस बारे में सोचने की। हमेशा एंड रिजल्ट पर फोकस करिए, एंड रिजल्ट को महसूस करिए और अपने आप को फील करिए कि आपकी बॉडी कितना रिलैक्स फील कर रही है राइट नाउ। ठीक है, दैट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन है दुर्गा नौरिया का, मैम क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम माय ब्रदर साइड। ओके, हेलो टू योर ब्रदर दुर्गा जी। मैम स्टार्टिंग में टेक्निक बहुत करते हैं, एक्साइटमेंट थी और की भी, अब तो माइंड को ऐसा लगने लगा है कि हो चुका है, डिज़ायर पूरी हो चुकी है, मे बी मैं बोर हो गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेक मी क्लियर। इवन मैंने अपने एफर्मेशन बहुत शॉर्ट कर दी है। ओके, ये आपने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आगे आप कह रहे हैं मैम पहले मेरी एफर्मेशन बहुत बड़ी थी, बट वो माइंड में सेट हो चुकी थी, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, अब उसको 21 से 30 डेज फॉलो करें क्या? वेल, आप अपने ब्रदर को यही समझाइए। देखिए, इसका मतलब अगर आप ऑलरेडी ये बात मान चुके हैं कि आपकी डिज़ायर आपकी हो चुकी है, दैट मीन्स दैट आप पहुंच चुके हैं सैचुरेशन पॉइंट पे। आप खुद बोर फील कर रहे हैं, इसका मतलब अब आपका लेट गो करने का टाइम आ गया। अब आप एफर्मेशन करें या ना करें, आपकी इस बात की अजम्पशन कि ये डिज़ायर आपकी अपनी है, इतना काफ़ी है। अब आप इसको लेट गो कर दीजिए, अब आप इसको भूल जाइए। ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि डिज़ायर आपकी, तो आपको वापस पलट के थोड़ा ना देखोगे आप उस डिज़ायर को, ये तो आप ही की है ना। आप उसको छोड़ के अपनी लाइफ में जैसे नॉर्मली ज़िंदगी आप आगे बढ़ के जी रहे हैं वैसे जीते रहिए। आपको ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े एफर्मेशंस करने की या शॉर्ट एफर्मेशंस करने की। हाँ, कभी अगर आपको ऐसा लगता है, कभी रिमाइंड, हम मेमोरी भी तो याद करते हैं ना, कोई
तो अगर आपको कभी कोई चीज़ याद करनी है उस डिज़ायर से रिलेटेड, तब आप इस एफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और तब आप इसके रिमाइंडर को अपने माइंड को दे सकते हैं कि ये डिज़ायर आपकी अपनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूजर टीटी समथिंग समथिंग का, मैम हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन एंड रिपीटेड पैटर्न्स इन लाइफ, वांट टू चेंज हैबिट्स एंड बी डिसिप्लिन, एंड हाउ टू चेंज डीपली रूटेड नेगेटिव बिलीव्स विच रिफ्लेक्टेड इन 3D, ट्राई टू चेंज बाय पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड ऑल, बट पॉप अप करते रहते हैं कभी कभी, काइंडली गाइड। यूज़र टी समथिंग समथिंग, इस बात पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर वेरी न्यू टू माय चैनल, क्योंकि मैंने जहाँ तक मैं जानती हूँ आपके कमेंट्स मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा है ये। तो प्लीज़ मेरे जो वीडियोस हैं उनको जाके चेक करिए कि अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना चाहिए। अगर रिपीटेड पैटर्न बार बार अगर लगातार कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ बार बार अट्रैक्ट कर रहा है जो कि इनर बिलीफ में आपने नेगेटिव उसके अंदर फीड कर रखा है। तो वो नेगेटिव बिलीव्स को अगर निकालना है तो स्टार्ट करना है सेल्फ कॉन्सेप्ट से, सेल्फ लव से। ये दोनों चीज़ें अलग अलग सिनेरियो में मैंने बना रखी हैं, वीडियोस को जाके चेक करिए प्लीज़, उसमें बहुत सारा कंटेंट है। ट्रस्ट मी, आपको ये सारे क्वेश्चंस ना इंडिविजुअली इतना आगे, मतलब 100+ वीडियोस में बना के बैठी हूँ, इतना आगे मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक्स है। तो अगर आप उन चीज़ों को सीख लेंगे और फिर उनको ट्राई करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है, then you can come to me and tell me that this is what I'm facing. I'm there to help you out. But this is all has been discussed. Please go and check out, and you will get lots and lots of knowledge, which is going to help you in understanding your limiting belief and how to kill them, how to change them, and how to reprogram your mind by injecting the positive belief into it. Okay. अगला क्वेश्चन है रितंबरा मधु का, जो पूछती हैं थी खुद को हाई वाइब्रेशन में कैसे रखें, खुद को हील कैसे करें। वेल ये दोनों कॉन्सेप्ट वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हैं, बट अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे, उतना ही जल्दी आपको चीज़ों में, लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाई देगी और यही चीज़ आपके खुद के मन को, आपकी बॉडी को हील करती है। ओके। अगला क्वेश्चन है मौमिता बनर्जी 1934 का, सैट्स करने के बाद डे ड्रीमिंग की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मौमिता जी। अगर आप सैट्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो दिन में आप जैसे नॉर्मली दिन जीते हैं, आप उस चीज़ को नॉर्मल जी सकते हैं। आपको दिन में डे ड्रीमिंग करने की एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा 3D से अटैच है, अगर बहुत ज़्यादा आप 3D पर रिएक्ट कर जाते हैं और अपनी डिज़ायर में क्वेश्चन करने लग जाते हैं, उसको डाउट वाले निगाह से देखने लग जाते हैं, इन दैट केस आप ये जो डे ड्रीमिंग का प्रोसेस है ये कर सकते हैं। इन दैट केस आप एफर्मेशंस कर सकते हैं। इन दैट केस आप स्क्रिप्टिंग करके उसको रीड कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको ना वही वापस स्टेट में लेकर जाएगा जहां आपने अपनी विश फुलफिलमेंट को महसूस किया था। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट जैसा मैंने बताया कि अगर वो सिचुएशन है तब आप ये काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रेवा खान का, मैम जल्दी विश मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करें? मैं लव मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, बट मेरी लाइफ में अभी कोई पर्सन नहीं है, फिर भी मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ और जल्दी इसके लिए क्या करूँ? वेल जल्दी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है रेवा जी। मैनिफेस्टेशन में टाइम और प्रोसेस यानी हाउ, ये दोनों को दिमाग से निकाल दीजिए, अपने आप पर काम कीजिए। अगर आपको अभी लाइफ पार्टनर मिला नहीं है और आप लव मैरिज करना चाहते हो, सेल्फ लव पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आपको। जितना ज़्यादा आप अपने आप को वो लव देंगे जो आप लव पार्टनर से चाहते हैं, ये जो मैरिज है आप उसमें चाहते हैं वो सारा लव, उतनी जल्दी वो सर्कमस्टेंस आपके 3D में दिखाई देने लग जाएंगे, जहाँ पर वो लोग आपके सामने आएंगे जो आपको उसी तरह का प्यार दे सकें। तो सेल्फ लव इज़ योर की, उस पर काम करिए एंड यू विल सी दैट 3D में आपके जो चीज़ें हैं वो चेंज होती दिखाई देंगी। मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अनिरुद्ध खेरा का, मैम हम सेहत के लिए क्या कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो डॉक्टर के लिए इम्पॉसिबल है या मेडिकल लैंग्वेज में इररिपेयरेबल है? क्या इस आपने एक डिसीज़ का नाम दिया है ऑटो इम्यून डिसीज़, को कैसे रिवर्स करें? वेल अनिरुद्ध जी 100% ये पॉसिबल है। आपने जो डॉक्टर जो डिस्पेंसा हैं, आपने उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी है कि उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था
कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद वो लाइफ में कभी खड़े भी नहीं हो पाएंगे, चलना तो बहुत दूर की बात है। आज की डेट में वो लेक्चर्स देते हैं हम सबके साथ, हमारे सबके सामने बैठ के वो लेक्चर्स देते हैं। उन्होंने मेडिटेशन करके अपने आप की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होके उन्होंने उस चीज़ को बदल दिया। तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। अभी आप इंडियंस में अगर मैं बात करूं, जो डॉक्टर राम वर्मा है, आप उनका जाके इंटरव्यू देख लीजिए। उनको भी एक टाइम था जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उनके उनके सारे के सारे बाल चले गए थे। और अभी उन्होंने एक जगह इंटरव्यू में मतलब पॉडकास्ट में बताया कि अभी उनके बाल जो हैं वो कितने टाइम पहले ही उन्होंने इस चीज़ से जब कनेक्ट किया अपने आप को, तो वो चीज़ें खुद अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को बदल के उन्होंने अपनी बॉडी तक को बदल दिया। तो जो चीज़ें मेडिकल साइंस, देखिए मेडिकल साइंस है क्या? मेडिकल साइंस जो है वो फैक्ट्स पर चलती है। और फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स लॉजिकल थिंकिंग है, राइट? तो जो चीज़ लॉजिक से ऊपर है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ तो हर एक चीज़ पॉसिबल है ना। फिर तो सेहत की क्या बात है, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि डॉक्टर ने क्या कहा। आपको डॉक्टर से ज़्यादा खुद के आत्मविश्वास पर भरोसा होना चाहिए, खुद के इनर बिलीव पर भरोसा होना चाहिए। थिंग्स आर गोइंग टू गेट चेंज्ड। ऑल राइट, सो ये थी आज की वीडियो। मैंने जैसा कहा था, जिस दिन मैं क्वेश्चन Q&A डालूंगी उसी दिन तक के मैं सारे क्वेश्चंस लूँगी। अब बाद में भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स किए हुए हैं, बट आई वोंट बी एबल टू टेक दीज कमेंट्स बिकॉज अभी हमें बहुत सारी अदर चीज़ों को भी कवर करना है। तो जब भी मैं Q&A डालती हूँ उसमें से भी जो भी अब बड़े बड़े कॉमेंट्स आएंगे मैं उनको नहीं ले पाऊँगी। मैं हर बार ये बात बोलती हूँ, फिर भी मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई कॉमेंट है, मुझे मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उस चीज़ को कवर कर लेती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप इस चैनल पर कोई चीज़ मुझसे पूछते हैं, आपके अलावा भी यहाँ ऑडियंस है, उनके टाइम का और मेरे टाइम का दोनों का रिस्पेक्ट किया कीजिए। आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आप अगर 2 लाइन में भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा अपने आप को शांत करके अपने क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में फ्रेम करिए, और यहाँ जब आप डालेंगे तो आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। और अब मैं Q&A नेक्स्ट वीक करूँगी। अब इस वीक Q&A नहीं होगा। जितने क्वेश्चंस अब रह गए हैं वो आप मेरे से, जब भी मैं नेक्स्ट Q&A जो है वो अनाउंस करूँगी तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब फिलहाल Q&A नहीं होगा। एक क्वेश्चन जो रह गया था, जिनके लिए मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, हम वो टॉपिक कवर करेंगे कल। उस वीडियो से रिलेटेड आपको बहुत सारी नॉलेज कल मिलेगी, तो कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज के जितने भी आंसर्स जितने भी लोगों को मैंने दिए, अगर वो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का टेक अवे क्या रहा, और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए बहुत ही आसान सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लॉ ऑफ अजम्पशन यानी नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग। अगर आप अपनी लाइफ में भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आपको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप यहाँ कमेंट करके उन प्रॉब्लम्स को, जो भी आप फेस कर रहे हैं, उनको यहाँ पूछ सकते हैं। मैं यहाँ आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करती हूँ और उनके जवाब भी देती हूँ। सो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड नाउ आई विल बी मीटिंग यू टुमारो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।